20 पेज पर छठे कल्प में चल रहा है। सांख्य तत्व कौमुदी। न च मायुषात् सर्वा भूतानि इति सामान्य शास्त्रम विशेष शास्त्रेण अग्निशोम्यम पशुम आलवेत इति अनेन बाध्यते इति न युक्तम। ऊपर लिखो न लगे तो अपने समझने के लिए। तुम कहेंगे मायुषात् सर्वभूतानि, ये तो सामान्य शास्त्र है, आएगा ही। आठ गुना ये सामान्य सूत्र है, वृद्धि ऋषि उसका अपवाद है। उसी तरह मायुषात् सर्वभूतानि इति ये सामान्य शास्त्र है और विशेष शास्त्र अग्निशोम्यम पशुम आलवेत, इसके द्वारा सामान्य शास्त्र मतलब मायुषात् सर्वभूतानि इसका बाद होगा, ये नहीं लगेगा। दोनों सामने आए और हर बोल रहा है कि पहला शास्त्र बोल रहा है कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करो, तो दूसरा शास्त्र कह रहा है कि ये वेद का विधान है कि अग्नि सोम यज्ञ के लिए होने वाला जो पशु है उसको काटो। तो इसमें विशेष शास्त्र अग्निशोम्यम पशु आलवेद है, सामान्य शास्त्र मायुषात् सर्वभूतानि है। विशेष शास्त्र से सामान्य शास्त्र का क्या होता है, बाद होता है। बराबर है। तो इसलिए अग्निशोम यज्ञ में पशु को मार दिया और उसका बलि दे दिया तो आपको कोई भी पाप लगेगा नहीं, त्रास नहीं होगा। ऐसा जो आप क्षत्रिय वैदिक लोग कह रहे हैं ना, वो तो ठीक नहीं। क्यों? विरोध होगा। विप्रतिषेधे परम कार्यम व्याकरण में कहा है, तुल्य बल विरोध होगा तो पर सूत्र से कार्य करना है। तो यहां भी पहले शास्त्र को बात करने के लिए, दूसरे शास्त्र से पहले शास्त्र को बात करने के लिए विरोध की जरूरी है ना, दोनों में विरोध की जरूरी है। विरोध नहीं है ना, विरोध हो, विरोध ही बलियसा दुर्बलम बाध्यते। विरोध हो तो बलियसा मतलब बलवान शास्त्र से, दुर्बल शास्त्र का बाध्य होगा। जहां विरोध होगा व्यवहार में भी, वहां बलवान से दुर्बल का बात होता है। दुर्बल मिट जाता है, हार जाता है। तो यहां दो शास्त्रों में मायुषात् सर्वाणि भूतानि अग्निशोम्यम पशु आलवेत, यहां विरोध कहाँ है बताओ ना। न च इह अस्ति कश्चित विरोध। यह मतलब यह दो शास्त्रों में, यह का अर्थ क्या है, न च यह अस्ति है ना, हाथ गुण है, अक सवर्ण दीर्घ हुआ है, ये हस्ती है। न च यह अस्ति कश्चित विरोध, कश्चित मतलब कोई विरोधी नहीं है। ये प्रतिज्ञा है, हेतु बता रहे। क्यों? भिन्न विषयत्वात्,
भिन्न विषय है, दोनों का क्या है, भिन्न विषय है ना। तो तथा ही से क्या किया जाता है, निदर्शन किया जाता है ना। तथा ही न यूसात इति निषेधेन यूसाया अनर्थ हेतु भाव ज्ञाप्यते। क्या क्या, न यूसात सर्वभूतानि, ये सामान्य शास्त्र के हिंसा के निषेधेन, निषेध के हिंसा से, हिंसाया अनर्थ हेतु भाव ज्ञाप्यते। अनर्थ हेतु, हिंसा करेंगे तो अनर्थ होगा, ऐसा ज्ञाप्य से मतलब ज्ञापन किया जाता है, सूचन किया जाता है। क्या, हिंसा यहाँ अनर्थ हेतु भाव ज्ञाप्यते। इससे अनर्थ हेतु का ज्ञापन होता है। अनर्थ हेतु, हिंसा करेंगे तो अनर्थ होगा, तो हिंसा न करो, है ना। न तु अकृत अकृतवर्थम अपि, न तो अकृतवर्थम अपि, वहां तो क्रतु के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। अग्निशोम्यम पशुमालभेद इति अनेन तु पशु हिंसाया कर्तव्यत्वम उच्यते। क्या किया, अग्निशोम्यम पशुमालभेद, इस सूत्र के द्वारा पशु हिंसा कर्तु मतलब यज्ञ के प्रयोजन के लिए कहा जाता है, मगर अनर्थ का हेतु का अभाव है ऐसा थोड़ा कहा जाता है। यज्ञ के लिए करो, पशु को काटो, ये कहा है, मगर अनर्थ का हेतु नहीं, ऐसा थोड़ा कहा जाता है। अनर्थ हेतु अभाव, अनर्थ का कारण नहीं बनेगा ऐसा थोड़ा ही कहा जाता है, ऐसा नहीं कहा जाता। तो फिर ऐसा होगा तो क्या होगा, अनर्थ हेतु का अभाव है, मतलब वो अनर्थ के लिए नहीं है, ऐसा अगर वो कहा जाएगा तथा सती वाक्य भेद प्रसंगात, वाक्य भेद कहा जाएगा, वाक्य में भेद होगा। है ना, वाक्य भेद मतलब एक क्रतु, क्रतु के अर्थ के लिए, क्रतु के यज्ञ के प्रयोजन के लिए, और उसमें अनर्थ का कारण भी नहीं बनेगा। ये दो बातें हो गई ना। एक पहला बात क्या, अग्निशोम्य पशु को काट डालो, है ना, वो किसके लिए, यज्ञ के लिए। और दूसरा, इसमें हिंसा नहीं होगी, है ना, ये दो बातें हो गई ना। तो एक वाक्य दो बातें नहीं कह सकता है, एक वाक्य तो एक ही करेगा, नहीं तो फिर वाक्य में भेद हो जाएगा, है ना। और कर्मकांड में जो श्रुतियां हैं उसमें वाक्य भेद आने लग जाएगा तो बड़ा दोष माना जाता है, बराबर है। इसलिए अग्निशोम्यम पशु आलवेत, इसका अर्थ केवल कृत्वर्थम उच्चते, यज्ञ के लिए आलप करो, कहा, है ना।
ये इससे हिंसा नहीं होगी ऐसा कहा नहीं जाएगा। ऐसा कहा जाएगा तो वाक्य भेद रूप दोष हो जाएगा। इसलिए हम क्या मानते हैं, अग्नि से होम्यो पशु का यज्ञ में काटो, बस इतना के लिए है। अगर हिंसा करते हो तो उसका फल नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कह रहा है। हिंसा किया तो हिंसा का फल होगा ही, बराबर है। न तद अनर्थ हेतुत्व कर्तोपकारत्वयोः कश्चित् विरोधो अस्ति। अनर्थ हेतुत्व और यज्ञ के उपकारत्व, इसमें कोई विरोध तो नहीं है। हिंसा ही पुरुष से दोषम अवक्षति, दोषम आवक्षति और कृतोच्च उपकरिष्यति इति। हिंसा तो पुरुष का दोष भी कहेगा और क्रतु का उपकार भी करेगा। हम्म? इसमें कहा है, टीका में देखो, तथा सती, टीका में देखा सती वाक्य भेद प्रसंगात, तथा सती अर्थ द्वय स्वीकार। तथा सती मतलब दोनों अर्थ, कौन सा, यज्ञ उपकारत्व और अनर्थ हेतु भाव, ये दो अर्थ स्वीकारने पर वो ऊपर लिखना है। तो यज्ञ उपकारकत्व अनर्थ हेतुत्व भावत्व, है ना। तो बोलते हैं अन्यायश्च अनेकार्थ, ये सूत्र हैं, जेमिनी सूत्र है। इति अनेन न्यायन मतलब जेमिनी सूत्रेण वाग्य भेदस्य मीमांसा मीमांसकैर भवद्भि, आप मीमांसक लोगों ने दुष्टत्व व्यवस्थितत्वात्, ये दोष है, ऐसी व्यवस्था करने से अर्थद्वय से विधातुम शक्यत्वात्, एक वाक्य ने ऐसा जोड़ो, एक वाक्य से दो अर्थ नहीं होंगे, एक वाक्य से कोई एक ही निश्चयार्थक अर्थ होगा, एक वाक्य से दोनों अर्थ नहीं होगा। एक वाक्य से दो अर्थ आने पर ये जो उक्ति संभवती एक वाक्यत्वे वाक्य भेदो ही न विष्यते, अधोरेखा करूं क्या, संभवती एक वाक्यत्वे, एक वाक्य का संभव होने पर, संभवती एक वाक्यत्वे वाक्य भेदो ही निश्चते, वाक्य भेद क्या है, क्यों मानना पड़ेगा, एक वाक्यता होती है तो वाक्य भेद क्यों मानना पड़ेगा। अरे एक वाक्यता होगी तो मतभेद क्यों स्वीकारना। संभवती एक वाक्यते वाक्य भेदो ही निश्चते इति उक्ति विरोध स्यात्
इति तो परमार्थ, ये क्या इति उक्ति विरोध स्यात्, ये परमार्थ है। इसलिए यहां एक वाक्य से दो अर्थ नहीं होंगे। यज्ञ का उपकार होगा, यज्ञ में सहाय होगा, मदद मिलेगी, मगर हिंसा नहीं होगी। ये बात उसी वाक्य से कैसा अर्थ आ जाएगा? नहीं, इति तु परमार्थ। तो फिर क्या होगा? यथाश्रुत एकार्थत्व स्वीकारे तो न कश्चित विरोध इति आशय न आ। है ना? क्या किया? जैसा सुना जा रहा है, एक ही अर्थ स्वीकार किया तो कोई विरोध नहीं होगा। न च अनर्थ हेतु, न च अनर्थ हेतुत्व कृतोकारत्वयोर कश्चित विरोध अस्ति। हिंसा करेंगे तो अनर्थ हेतु होगा, और यज्ञेशु में पशुम आलव, वहां तो क्या हो गया? कर्तों का उपकार भी होगा, इनमें कोई विरोध नहीं है। एक अर्थ स्वीकार है ना? वो एक अर्थ मतलब वाक्य दो है। कौन से? कौन से दावा? मां हिंसा सर्वभूत, हिंसा नहीं करो पाप लग जाएगा, है ना? तो भूतों को मारेंगे तो हिंसा लगे, हिंसा हो जाएगी, पाप लगेगा। इसमें कोई, और दूसरा क्या? अग्निशोम्यम पशुमालभ, तो क्रतु के यज्ञ के लिए अग्निशोम्य पशु को क्या करो? मारो, है ना? ये दूसरा वाक्य कह रहा है ना? इनमें विरोध तब होता अग्निशून्य पशु मालवित, इसका अर्थ क्रतु को, यज्ञ को उपकार करने के लिए अग्निशोम्य पशु को मारो, मगर उसी वाक्य से तुमको हिंसा नहीं होगी और पाप नहीं होगा। ये वाक्य से कहा जा रहा है? नहीं कहा जा रहा है ना? कहा जाता तो वाक्य भेद का दोष आ जाता। ये समझ में आया? इसलिए क्या हो जाएगा? ये दो वाक्य में विरोध नहीं है, इस दो वाक्य में विरोध नहीं है। तो पहला वाक्य महायुषात सर्वभूतानि, है ना? इसका अग्निशोम्यम पशु मालवेत, ये वाक्य बात क्यों करेगा? नहीं करेगा, विरोध नहीं है। दोनों अपने अपने जगह पर, अग्निशोम्यम पशु मालवेत क्या करेगा? अग्नि यज्ञ का उपकार करेगा, मगर मांसात सर्वभूतानि क्या करेगा? भूत का मारेंगे तो पाप लगेगा, ये कहता है। तो इसमें विरोध नहीं है, दोनों के विषय भिन्न है। अग्निशोम्यम पशु मालवित क्या करता? प्राणियों को मारेंगे, पाप लगेगा। अग्निशोम्यम पशु माहिंसात सर्वभूतानि, वह क्या कह रहा है? किसी भी प्राणी को मारेंगे, पाप लगेगा। अग्निशोम्यम पशु मालवित, ये वाक्य क्या कह रहा है? यज्ञ सौम्य पशु मारेंगे तो उपकार होगा। दोनों का विषय अलग है ना, है ना? ये वाक्य अग्निशोम्य पशु मालवित ऐसा तो नहीं कह रहा है ना? अग्निशोम्य पशु को मार लो, यज्ञ का उपकार होगा, हिंसा नहीं होगी, ऐसा कह रहा है क्या? तो ये वाक्य ऐसा कहता तो कितने अर्थ आ जाते? दो अर्थ, है ना? और दो अर्थ आ जाते तो क्या हो गया? दोष होता है, विरोध नहीं। हाँ, विरोध भी होगा, विरोध होगा, मगर ये वाक्य दोषास्पद है ना? कौन सा दोष आता है? वाक्य भेद। कौन सा दोष आता है? वाक्य भेद, ये रूप दोष आता है। वाक्य भेद ये दोष तो
बहुत भारी दोष माना गया। इसलिए जहां वाक्य भेद होता है, एक वाक्यता होती है, हम वहां वाक्य भेद नहीं करना चाहिए, है ना। ये कहाँ उक्ति है? संभवती एक वाक्यते वाक्य भेदो ही नेशते, लाल करो, अधोरेखा करो, कोष्टक में डाल दो और ध्यान में रखो। क्या? संभवती एक वाक्यते वाक्य भेदो ही नेशते। क्या? संभवती एक वाक्यत्वे वाक्य भेदो ही नेशते। ये उक्ति का विरोध साथ यथाश्रुत एकार्थत्व स्वीकार न कश्चित विरुद्ध, है ना। मायुषात सर्वभूतानि का अर्थ क्या है? प्राणियों को मारेंगे पाप होगा। अग्निशुम्यम पशुम आलवित, इसका अर्थ क्या हो रहा है? यज्ञ के लिए अग्निशुम्य पशु मारेंगे तो उपकार होगा। दोनों विषय अलग हैं, एक दूसरे को बात क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। प्राणी को हिंसा करेंगे तो पाप होगा, है ना। मगर वेद कह रहा है कि अग्निशोम यज्ञ के लिए पशु को काटो, तो काटो ना, अगर पाप होगा, है ना, पाप होगा। यथाश्रुत एकार्थत्व स्वीकार, दो नहीं अर्थ, एक अर्थ। न कश्चित विरोध इत्याशेन न च अनर्थ हेतुत्व कर्तु उपकारतवयोर कश्चित विरोध। हिंसा करेंगे तो अनर्थ होगा, और पशु को काटेंगे तो कर्तु का उपकार होगा। इसमें क्या विरोध है? न कश्चित विरोध, है ना। क्या विरोध नहीं है? अरे हिंसा ही पुरुष दोषम आवक्षति, हिंसा करेंगे तो पुरुष पुरुष को दोष हो जाएगा, है ना, अनर्थ होगा तुम्हारे जीवन में, इतना ही कहेंगे। और दूसरा, कृतोत्सव उपकर्षति कश्चित विरोध अस्ति, क्यों? क्यों नहीं? हिंसक पुरुष को दोष को कहेंगे और दूसरा का क्या करेंगे? दूसरा वाक्य कर्तोत्सव उपकरिष्यति, इसमें कोई विरोध नहीं है ना। आवक्षति का अर्थ है कथयिष्यति, कृतोष्ट द्वेष पूर्वकम प्राणी वध एवं हिंसा। हिंसा क्या? हिंसा क्या है? द्वेष पूर्वक प्राणी वध एवं हिंसा। हो गया। इसलिए बात नहीं करेगी, तुमको यज्ञ का पुण्य मिलेगा, मगर प्राणी को बलि दिया इसके लिए तुमको क्या होगा? हिंसा का पाप भी होगा। अब क्षय यागात्मक पक्षे क्षय अतिशय योर अस्तित्व दर्शय। याग वाले पक्ष में, यज्ञ वाले पक्ष में क्षय भी होगा और उससे भी श्रेष्ठ भी है। ये दो बातें बताए। अतिशय मतलब उससे भी श्रेष्ठ कुछ चीज होना। क्षय का अर्थ घट जाना, दर्शे तुम आह। क्षयातिशेष फलगतौ फलगतौ अपि उपाय उपचरित, है ना। क्षय और अतिशय, फल में, फलगतौ, फल में होने वाला क्षय और अतिशय, वो उपाय में भी क्या होता है? आ ही जाते हैं ना। फल श्रेष्ठ तो उपाय श्रेष्ठ, फल कनिष्ठ तो उपाय कनिष्ठ। फलगत उपाय अपि उपचरित, तो इसको देखेंगे। क्षय का अर्थ क्या है?
नाश नीचे दिया है, लगाओ। क्षय का अर्थ क्या? अतिशय मतलब तारतम्य, न्यूनाधिक्यम, है ना, है ना। श्रेष्ठ भी होगा, कनिष्ठ, इससे ये श्रेष्ठ, इससे ये कनिष्ठ, ऐसा। तो यद्यपि फलगत हो, ये क्या है? क्षय का, किसका क्षय होगा? फल में। और अतिशय किस में होगा? फल में। मतलब याग का फल स्वर्ग में एवं विद्यमान हो, है ना। ये याग फल में ही क्या होता है? नाश, याग फल का नाश होता है, स्वर्ग का नाश होता है। और स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कुछ स्वर्ग में अन्य देवता से इंद्रिय श्रेष्ठ होता है, ऐसी भी बात होती है। याग फले स्वर्गे एवं विद्यमानोस्त, तथापि उपाय मतलब याग है। स्वर्ग फल का उपाय कौन? याग। यागे उपचरितो इति स्वर्गादि सदे क्षयित्वम अस्ति, तदपि अनुमेयम अस्ति। स्वर्गादि अनुमान किया, स्वर्गादि क्षय होगा भावत्व स्थिति कार्यात्मक, भाव होकर कार्य होने से, पठाधिवत। अधोरेखा करो, यद यद भाव कार्यम तत्त विनाशी यथा घट, यह अनुमान किया। घट जैसा भाव कार्य है वो विनाश है, उसी तरह जो भी भाव कार्य होगा वो विनाश होगा। इसलिए इनाम व्याप्ति आश्रित्य प्रवर्तमान अनुमान स्वर्गादि क्षयित्व अनुमितम भवति, स्वर्गादि में क्षयित्व का अनुमान हो जाता है, स्वर्गादि क्षय है। ज्योतिषोमादि जो याग है, ज्योतिषोमादय स्वर्ग मात्र से साधन, वाजपेय तो स्वराज्यस्य इति अतिशय युक्तत्वम। वाजपेय स्वर्ग, ज्योतिषोम याग क्या होगा? स्वर्ग मात्र, स्वर्ग मात्र का साधन। और वाजपेय अन्य तो स्वराज्य में मिलेगा, इति युक्तत्वम। अधोरेखा करो, पर संपद उत्कर्षो ये हीन संपदम पुरुषम दुखा करो थे। अधोरेखा करो, क्या? अधिक वैभव जिसके पास है उससे कम वैभव जिसके पास है उसको दुख होता है, क्या? है ना। अधिक संपत्ति जिसके पास है उससे जिसके पास कम संपत्ति है उसको दुख होता है। स्वर्ग तुमको मिला, हमको नहीं मिला, दुख होगा। तो क्षय और अतिशय भी है। और स्वर्गादि में क्षयित्व क्यों हो गया? वो कार्य है इसलिए क्षय होगा, जैसे घटपट आदि हो गया। तो स्वर्गादि फल जो स्वर्गादि मोक्ष रूप मान रहे हैं ना, उसमें दो बात, वो तो क्षय है और उसमें अतिशय भी है। दो चीज तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, वाजपेय तो स्वराज्य,
इससे क्या हो गया, जिसको अधिक वैभव है उसकी, जिसको कम संपत्ति है वो उसको दुखा किया जाता है। ये क्या दिया, स्वर्गादि सातिशयत्व दर्शती, स्वर्गादि में अतिशय है ना। अब अतिशयत्व का अतिशयत्व क्या है, अतिशय क्या है, स्वापेक्ष उत्कृष्ट फलांतर सत्ताकत्व। अतिशय क्या, स्वापेक्षा उत्कृष्ट फलांतर सत्ताकत्व। तो बोलते हैं यागादे सातिशय होए कल्पेराम, तथापि तेषां दुख संभिन्न सुख कारणता न आगत। दुख मिश्रित सुख वाला है ऐसा कोई नहीं है। इसलिए लौकिक उपाय जैसा वो कैसा है वैदिक उपाय, ये वैदिक उपाय लौकिक उपाय की तरह कैसे हैं। तो कहते हैं परसंपद दुखा करोति, परम परसंपद उत्कर्षो ही हीन संपदम पुरुषम दुखा करोति, है ना। ये मतलब यथा परसंपद उत्कर्ष, परेशान, परेशान मतलब इंद्रादि नाम, संपदा उत्कर्षम ऐश्वर्य आधिक्यम, अर्थात अधिक ऐश्वर्यशाली पुरुषों न्यून ऐश्वर्यशालीनम पुरुषम दुखा करो। अधिक ऐश्वर्यशाली इंद्र निचले वाले देवताओं को दुखी करेगा। स्वराज्य समन्वितम जीवम विलोक्य, स्वराज्य जिसको प्राप्त हो गया ऐसे जीव को देख करके स्वर्ग में रहने वाले जो ओ दौर्भाग्य नाम अस्मि राजा, मन में अरे मेरा क्या दुर्भाग्य है, मेरा है, मैं राजा नहीं, इसमें आ रहा हूं स्वर्ग भोग कर रहा हूं मगर हमको क्या नहीं। और दौर्भाग्यम नाम अस्मि राजा इति दुखम अनुभवती एवं इति सुनिश्चित। इसलिए स्वर्गादेरपि, स्वर्ग भी कैसा, क्षय अतिशय युक्तत्वेन दुख संभिन्नत्व, है ना। स्वर्गादि भी क्या है, सुख है मगर वहां दुख भी होता है ना। मैं तो स्वर्ग निवासी हूं, उसको तो राज्य मिल गया, स्वतः का राज्य मिल गया। दुख संबंध प्राप्तम अतत उपाय भूत से यागादेर, यागादेर न आत्यंतिक सुख जनकत्व, उस अतत उपाय भूत से, इसलिए उसके उपाय भूत जो है यागादेर न आत्यंतिक सुख जनकत्व, आत्यंतिक सुख जनकत्व नहीं होगा। यागादेर न आत्यंतिक सुख जनकत्व, इसलिए वो दृष्ट उपाय तुल्यत्व, किसका, वैदिक उपाय अक्षतम, इसलिए वैदिक उपाय भी क्या होगा, उसमें क्षयित्व है और अतिशय भी है, तो फिर दृष्ट उपाय जैसा ही हो गया ना। स्वर्ग तो तुम क्षय मान रहे हो, तो पहली उक्ति का क्या होगा, अपाम सोमम
अमृता हुआ, एक इस उक्ति का क्या होगा? ननु अपाम सोमम अमृता भुव इति च अमृतत्व अभिधानम चिरस्थेमानम उपलक्ष्य। यहाँ अमर का अर्थ क्या है? कोई फिर से जन्म मरण नहीं होगा, ऐसा नहीं। अरे स्वर्ग में क्या होगा? चिरस्थायी होगा, इतना ही बात है ना। एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। है ना? है ना? अपाम सोमम अमृता अभमम इति च अमृतत्व विधानम चिरस्थेमानम, चिरस्थेमानम उपलक्ष्यति। टीका में ननु स्वर्गस्य क्षयित्वे परोक्ताया अमृतत्व सूचिकाया श्रुतेर कीदृशी गति स्यात् इत्याह। तो अपाम सोमम अमृता अभमम इति च अमृतत्व विधानम चिरस्थेमानम उपलक्ष्यति। इति श्रुतिर जीवस चिरकाल स्थायित्वम सूचयति। अधुरे स्थेमानम का अर्थ क्या? चिरकाल स्थेमानम का अर्थ का चिरकाल स्थायित्व। स्थेमानम चिरकाल स्थेमानम का अर्थ का चिरकाल स्थायित्व। इसी विषय को विष्णु पुराण वाक्य नापी सुस्पष्ट है। क्या? आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम निभासते इति। आभूत संप्लवन मतलब आ मतलब पर्यंत, संप्लवम मतलब ब्रह्मा का विष्णु देवयान मार्गेण जनादिलोकम गता अमृतत्वम भजन्ते कीदृशम तद अमृतत्वम इति अपेक्षायाम आभूत संप्लव। आभूत संप्लव का अर्थ क्या है? ब्रह्मणो दिन पर्यंत, ब्रह्म के दिन पर्यंत। यत् स्थानं तदेव अमृतत्वम भाषते। अधोरेखा आभूत संप्लव का अर्थ क्या है? ब्रह्मण दिन पर्यंतम यत् स्थान तदेव अमृतत्वम भाष्यते। उपचार अपाम सोमम अमृता भम, अमृतत्व का अर्थ क्या है? ब्रह्म के एक दिन पर्यंत स्थित रहते हैं। जो स्थान है उसको ही अमृतत्वम भाष्यते। उपचारण अतएव च श्रुति, इसलिए तो श्रुति है। क्या? न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम आनुषुः परेण न कम हितम गुहायाम विभ्राजते यत यतयो विशन्ति। है ना? कर्म से नहीं, प्रजा होने से नहीं, धन से नहीं, तीन बात भाई, कर्म से नहीं, प्रजा उत्पन्न करने से नहीं, बहुत धन देने से भी नहीं। तो फिर वो अमृतत्व किसे प्राप्त किया उन्होंने? त्यागेन एक अमृतत्व मानुषो। कुछ लोग त्याग से ही क्या प्राप्त किए? अमृतत्व को प्राप्त कर दिया। किससे?
त्याग से ही अमृतत्व उन्होंने प्राप्त कर दिया है ना। परेण नाकम गुहायाम विभ्राजते यद यतयो विशन्ति। किम एतत् एतादृशम अमृतत्वम इति आख्यायम आह परेण नाकम। नाकम मतलब नाक पदवाच्य स्वर्ग। नाक का अर्थ है स्वर्ग। परेण मतलब परम उत्कृष्टम, भिन्न उससे भिन्न। वो क्या? स्वर्गात भिन्नत्वपि न ब्रह्मलोकवत् दूरम अस्ति अपितु क्या सन्निहितम एवं निहितम गुहायाम। गुहायाम मतलब बुद्धो, निहितम मतलब ब्रह्म रूपेण संतिष्ठमानम। अपने बुद्धि रूप गुहा में इतने करीब है वो। निहितम ब्रह्म रूपेण संतिष्ठमानम विभ्राजते। विभ्राजते मतलब स्वयं प्रकाशमानत्वेन देदीप्यमानम तिष्ठति। ये सबको प्राप्त होगा। नेदम सर्वरेव प्राप्यते इत्याहम यद यतयो विशन्ति। जिसको क्या कहते हैं? यति प्राप्त करते, इसको क्या कहते हैं? स्वर्ग से भी भिन्न नीतम गुहायाम, बुद्धिरूप गुहा में स्थित है। वो चमचम करता है। वो केवल यति लोग, एकाग्र मन करने वाले साधक लोग ही प्राप्त करते। यत मतलब यति का अर्थ क्या? यत बहुवचन तत्वज्ञानार्थम यत्नशीला सन्यासी न अधोरेखा करो। यति का अर्थ तत्वज्ञानार्थम यत्नशीला सन्यासी न। यत मतलब यत यतयो विशन्ति। यत मतलब अधोरेखा स्वरूप भूतम तत्वम विशन्ति। विशन्ति मेरा आत्मा वो है, इस तरह साक्षात्कार करते हैं। विशन्ति का अर्थ क्या किया? अधोरेखा स्वात्मतया साक्षात कुरंती। अधोरेखा करो। तत्तत्वम विवेकी नाम सर्वदा सन्निहितम। जो विवेकी पुरुष है उनके लिए सदैव क्या होता है? सन्निहित ही रहेगा। हृदय स्थितम, हृदय में होगा। अविवेकी नाम च दूर भूतम इति तु निष्कर्ष। क्या अविवेकी के लिए तो दूर भूतम, दूर भूत ही है। अविवेक नाम च दूर भूतम इति तु निष्कर्ष। ये निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष हो गया ज्ञान। तो बोलते तथा कर्मणा मृत्युम ऋषयो निषेधुः प्रजायन्तो द्रविणम अहिर्माना तथा परे ऋषयोन् ये मनीषिणम् परम कर्मभ्यो अमृतम मानसुः। दूसरी श्रुति बता रहे तथा कर्मणा मृत्युम ऋषयोन्षेधुः। कर्मणा मृत्यु ऋषयो निषेधुः प्रजावंतो द्रविणम महिमाना। ये प्रजावंत मतलब पुत्रवंतो गृहस्था। प्रजावंतों का अर्थ है पुत्रवंतों गृहस्था। द्रविणम सुवर्ण पश्वादि द्रव्यम। यह माना, महिमाना नहीं करो। द्रविण मी ह माना, ऐसा करो। ऊपर लिखो द्रविण मी ह माना।
सुवर्ण पशुआदि द्रव्यम यह माना मतलब इच्छन्त सकामा संति। तो यह प्रजावंतो द्रविणम यह माना, ये स्पष्टीकरण किया, वह ऊपर सुधार दिया। द्रविणम ऊपर लिखो, द्रविणम धन यह माना ऐसा लिखो। ऋषयो हाँ कर्मणा मृत्युम निषेधु। ऋषय मतलब वानप्रस्था सन्ति ते सर्वेपि कर्मणा मृत्युमेव प्रत्य भाव अपर पर्याय भूतम पुनर्जन्म एव। मृत्युम, मृत्युम मतलब पुनर्जन्म भाव को, निषेधुहु का अर्थ है प्राप्तवंत, सब अर्थ लिख के दिया है। निषेधुहु का अर्थ क्या करना है? तो क्या है? कर्मणा कौन? प्रजा वाले, धनधान्य पशु आदि इच्छा वाले कर्म के द्वारा ऋषय मृत्युम कर्मणा निषेधु। मृत्यु में वह बर्बर मतलब पुनर्भावम, पुनर्जन्म को, बंध को प्राप्त हो करके। निषेधु मतलब प्राप्तवंत, निषेधु प्राप्तवंत। कौन कौन? वाक्य कैसा लग गया? प्रजावंत द्रविणम यह माना ऋषय कर्मणा मृत्युम निषेधु। इसका अर्थ क्या किया? द्रव्य की इच्छा वाले गृहस्थ लोग, ऋषि लोग कर्म करके पुनर्जन्म को, मृत्यु को प्राप्त हो गए। निषेधु प्राप्त होते। ऋषि हम मतलब वानप्रस्थ, प्राप्तवंत। और फिर तथा परे, परे मतलब अपरे, ये तेभ्यो अतिरिक्ता मतलब निष्कामा। परे मतलब निष्कामा ऋषयो मनीषिण ते सांसारिक विषय विरज्य सर्व उत्कृष्टम अमृतत्वम प्रापुहु। इनसे जो अतिरिक्त तथा परे, परे मतलब परे का अर्थ क्या है? तेभ्यो अतिरिक्ता निष्कामा, ये परे का अर्थ। अतिरिक्ता निष्कामा संति मनीषिण ये सांसारिक विषयभ्य विरज्य सर्वोत्कृष्टम अमृतत्वम प्राप्त, वह अमृतत्वम आनशु प्राप्त किया। तथा परे ऋषयो, ये मनीषिण परे ऋषयो कर्मभ्य परम अमृतत्व अनु, कर्म से मिलने वाले फल से भिन्न फल को प्राप्त हुए। इस सबको देख करके क्या कर रहे हैं? वो कारिका देख लो, मिल गया। तद विपरीत क्या क्या? श्रेयान व्यक्ता व्यक्त विज्ञान,
तदेतत् सर्वम अव्यपते, ये सब बात ध्यान में रख करके क्या कह रहे, तद विपरीतः श्रेयान इति। तद विपरीत मतलब तस्मात् आनुषविकात् दुख अपघातक उपायात, क्या तस्मात् आनुषविकात् दुख उपघातक उपायात, वो आनुषविक मतलब वेद विहित दुख को दूर करने वाले उपाय से होमोपानादि अविशुद्धत्वात्, ये क्या है, अशुद्ध होने से, एक फलपरम अनित्य सातिश्य फलत्वात्, दोन उससे विपरीत दुख अपघातक, तस्मात् आनुषविका दुख अपघातक उपायात सोमपानादेर अविशुद्धात अनित्य सातिशय फलात, कौन है इस फल से, कौन है विपरीत, विपरीत मतलब विशुद्धो, क्यों कोष्टक में हिंसादि शंकरा भावात, कोष्टक बंद, विशुद्धो का अर्थ क्या है, तद विपरीत विशुद्धो, उससे विपरीत कौन है, विशुद्ध हो, क्यों, हिंसादि शंकरा भावा, तद विपरीत विशुद्ध हो, उससे विपरीत क्या होगा, विशुद्ध हिंसादि शंकरा भावा, हिंसादि शंकर न होने के कारण वो फल कैसा रहेगा, नित्य, अति निर्गतो अतिशय यस्मात्, ऐसा नित्य निर्तिशय फल, मतलब असत्कृत अपनरावृत्ति होते हैं, असकृत अपनरावृत्ति होते हैं, असकृत पुनः न होने वाले, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति नहीं होते हैं, ये श्रुति होने से, श्रुति कौन सी है, लाल करो टीका में, न स पुनरावर्ते न स पुनरावर्तते, ये बार बार कहा, असकृत, असकृत अपनरावृत्ति होते, असकृत दो बार कहा है ना, क्या कहा है, असत्कृत मतलब दो बार कहा है ना, क्या है, न सब पुनरावर्ते एक बार, न सब पुनरावर्ते दो बार कहा है ना, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब बार बार, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्ते पौन पुण्य न दार्ढ़, पुनः पुनः ध्रुव करने से पुनर्मुक्त अनावृत्ति श्रवणादि भाव, इसलिए मुक्त के लिए आवृत्ति नहीं होती थी भाव, है ना, अन्य ग्रंथ तो सो है ना, अतिशय असत्कृत अपनरावृत्ति श्रुति, असत्कृत अपनरावृत्ति श्रुति को लाल करो, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, अत्रैव समवलीयन्ते, बोल रहा है ना, सिद्धांति पक्ष बोल रहा है, अब बोल रहा है, ननु स्वर्गादेर यथा यागादि कार्यत्वेन अनित्यत्वं निश्चयते, क्या टीका में, यागादि कार्य होने से स्वर्गादि को तुम